दोस्तों, सफलता किसी को आसानी से नहीं मिल जाती, खासकर स्टूडेंट्स को। किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए स्टूडेंट्स को दिन रात एक कर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और साथ ही ऐसी आदतों को अपने जीवन में अपनाना पड़ता है जो उन्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाए। आज हम 10 ऐसी आदतों के बारे में जानकारी देंगे जो हर सफल छात्र अपने जीवन में अपनाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1 पर है गेट ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों, आप क्या करना जा रहे हैं और कब करने जा रहे हैं, इसके लिए एक प्लान बनाना सुनिश्चित करेगा कि आप हमेशा कर्व से आगे हैं। सफल स्टूडेंट के जीवन का पहला मूल मंत्र टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करना है और यही उनकी पहचान होती है। टाइम टेबल बनाकर पढ़ने से स्टूडेंट्स को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इससे जहां आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी बैलेंस्ड रूप से हो जाती है और कोई भी सब्जेक्ट छूटता नहीं है। वही टाइम टेबल बनाने का एक फायदा ये भी है कि आप समय के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं। इसके विपरीत जो छात्र टाइम टेबल नहीं बनाते उनका सिलेबस समय पर पूरा नहीं हो पाता। नंबर 2 पर है मल्टीटास्क ना करें। दोस्तों, स्टडीज से पता चला है कि मल्टीटास्किंग शारीरिक रूप से पॉसिबल नहीं है, तो ये करने में आप काफी फेलियर भी फील करेंगे। नंबर 3 पर है इसे डिस्ट्रीब्यूट करें। पढ़ाई शुरू करने में मजा नहीं आता और एक स्टडी से पता चला है कि अगर फोर्सफुली इसे किया जाए या मजबूरन करना इसे और भी बदतर बना देगा। दोस्तों, अपने काम को मैनेजेबल पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करना और हर एक हिस्सा पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करना, ये स्टडी मजेदार बना देगा। सभी स्टूडेंट्स का अपना पसंदीदा और नापसंद का विषय होता है और स्टूडेंट्स में देखा गया है कि जो विषय उनकी पसंद के अनुसार इजी होता है वो विषय वो ज्यादा पढ़ते हैं, जबकि कठिन विषय को इग्नोर करते हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सफल स्टूडेंट की ये खूबी होती है कि वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और सबसे पहले उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं और वही इजी सब्जेक्ट को बाद में पढ़ते हैं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का एक राज ये भी है कि ऐसे स्टूडेंट पढ़ाई के साथ अपने नोट्स जरूर बनाते हैं। नोट्स बनाने का बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, नोट्स बनाते समय हम सब्जेक्ट अपने आप आधे से ज्यादा याद हो जाता है और रिवाइज करने पर सब कुछ अच्छी तरह याद हो जाता है, जिससे एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ पाते हैं। इसलिए अगर आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको भी नोट्स बनाने चाहिए। वही सफल छात्रों का एक राज ये भी है कि वो हमेशा सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं। यही करना सबसे सही रहता है। सिलेबस के अनुसार पढ़ने से कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटता और समय पर पूरा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। नंबर 4 पर है नींद लेना। दोस्तों, हर रात 8 घंटे की नींद को, इस महत्व को कम मत समझो। एक अच्छी रात की नींद लेने से आपका ध्यान बहुत ही अच्छे से केंद्रित होगा और आपकी कामकाज करने की और याददाश्त में सुधार होगा। नंबर 5 पर है एक शेड्यूल सेट करें। दोस्तों, क्या आप स्कूल के ठीक बाद या रात का खाना खाने के बाद बेहतर काम करते हैं? क्या आप 90 मिनट के ब्लॉक या आधे घंटे की तेजी में ज्यादा प्रोडक्टिव है? एक शेड्यूल ढूंढे जो आपके लिए काम करता है और उस पर टिके रहे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हर दिन आपको निर्धारित समय पर पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए आप अपनी रोज की प्लानिंग बना सकते हैं और आप चाहे तो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, दोपहर में 12 से 3 बजे तक पढ़ सकते हैं, शाम को 5 से 9 बजे तक पढ़ सकते हैं। वैसे तो पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, कभी भी पढ़ सकते हैं, पर एक निश्चित समय पर पढ़ना बहुत ही अच्छा फायदेमंद साबित होता है। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हो तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। ज्यादातर छात्र या छात्राएं शुरू में तो खूब पढ़ते हैं, पर कुछ ही महीने में उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और वो बीच में 1 से 2 महीने या 15 दिन या किसी भी समय के लिए पढ़ाई बंद कर देते हैं या बहुत कम पढ़ते हैं और ये आदत बहुत से स्टूडेंट्स में पाई जाती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस आदत से आपको बिल्कुल बचना चाहिए और अगर आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको नियमित तौर पर पढ़ना चाहिए। नंबर 6 पर है नोट्स लेना। दोस्तों, नोट्स लेने से न केवल आप कक्षा के दौरान ज्यादा व्यस्त रहेंगे, बल्कि परीक्षा के समय आने पर आपको स्टडी करने की आवश्यकता को कम करने में मदद मिलेगी। अपनी पूरी किताब को फिर से पढ़ने की कंपैरिजन में अपने नोट्स को फिर से पढ़ना बहुत इजी होता है और टीचर द्वारा बताए जा रहे टेक्निकल टर्म्स, डेफिनेशंस और दूसरे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को नोट कर लेना। इस विशेष महत्व को इसलिए कि ये आपके नोट्स में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए पढ़ाई बहुत ही आसान बना देगा। कई बार टीचर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं होते हैं और उन्हें नोट करिए, क्योंकि वो हमेशा याद रखना, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। क्लासरूम में पढ़ते समय टीचर्स टेबल, डायग्राम, चार्ट्स, अपनी खुद की बनाई गई टेक्निक
या इमेजेस का इस्तेमाल आपको समझाने के लिए करते हैं, उन्हें अपनी कॉपी में ड्रॉ जरूर से करिए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपका माइंड इमेजेस को ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करता है और ज्यादा समय तक याद भी रखता है। नंबर 7 पर है स्टडी करें। दोस्तों, आपको ये पता है कि स्टडी करने का एक सही और गलत तरीका है? समय से कई दिन पहले अपनी टॉपिक की समीक्षा करें और छोटे छोटे पार्ट्स में और अलग अलग तरीके से, एग्जाम्पल के लिए एक दिन फ्लैश कार्ड लिखे और अगले दिन इसको स्टडी करें। दूसरे शब्दों में, रटना नहीं है। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ का वो समय किसी भी मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उत्साह से भरा हुआ समय होता है, और इसी विद्यार्थी जीवन काल पर विद्यार्थी का संपूर्ण भविष्य निर्भर करता है। इस समय का सदुपयोग करने वाले विद्यार्थी अपने भविष्य काल को बहुत ही इजी और सुखमय बना सकते हैं, और इस काल को व्यर्थ में ही नष्ट कर देने वाले विद्यार्थी अपने आने वाले भविष्य को अंधकारमय बना लेते हैं, जिससे कि आने वाले कल में उनको निराशा देखने को मिलती है। विद्यार्थी जीवन काल एक ऐसा समय है जिसमें किसी भी मनुष्य के चरित्र की नींव पड़ जाती है, और सभी विद्यार्थियों को अपने इस जीवन काल में अपना हर एक कदम बहुत ही सोच समझकर उठाने की जरूरत होती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन का ज्यादा महत्व है। नंबर 8 पर है मैनेज योर स्टडी स्पेस, यानी कि ऐसी जगह खोजे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करे। दोस्तों, टेलीविजन और अन्य उपकरणों से दूर जो प्लेसेस है उसकी तलाश करें, चाहे वो आपकी लोकल लाइब्रेरी हो या आपके बेडरूम में सिर्फ डेस्क। एक स्टडी प्लेस अलग रखें जिसमें आप समय बिताना चाहते हैं। आपकी पढ़ाई आपके परिवेश और वातावरण पर डिपेंड करता है, इसलिए सही जगह का चुनाव बहुत ही रिक्वायर्ड है। जगह का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखें। पढ़ाई के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, बैठने के लिए एक अच्छी कुर्सी और टेबल रखें, किताबों को अच्छे से रखने की फैसिलिटी हो, उस कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाए, और पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कहे कि वो आपके कमरे में बार बार ना आए। नंबर 9 पर है एक स्टडी ग्रुप को फाइंड करें। दोस्तों, ऐसे लोगों के समूह के साथ बैठना जो आपके जैसे चीजें सीख रहे हैं, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। आप एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, चैप्टर को दोबारा पढ़ सकते हैं, और ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हर कोई एक ही पेज पर हो। आखिरकार किसी और को पढ़ाना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 10 पर है आस्क क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न पूछे। आप सीखने के लिए स्कूल में हैं, इसलिए ऐसा करने से ना डरे। मदद के लिए पूछना एक टीचर, एक शिक्षक या अपने दोस्तों से ये सुनिश्चित करने का एक निश्चित तरीका है कि आप रियलिटी में चैप्टर को समझ रहे हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे पर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।